हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक और एस्ट्रोलॉजी के मेजर इवेंट के बारे में बात करेंगे, जो है गुरु का मेष राशि में राशि परिवर्तन। गुरु साल में एक बार 12-13 महीने में एक बार अपना राशि परिवर्तन करते हैं और इस साल ये 22 अप्रैल को अपनी खुद की राशि मीन से मेष राशि में जा रहे हैं। गुरु बृहस्पति सबको दुआएं देते हैं, तो आइए हम देखते हैं कि इस राशि परिवर्तन से किस किस को क्या क्या लाभ मिलने वाला है या क्या उनके ऊपर असर होने वाला है। तो गुरु बृहस्पति जो है वो मीन से मेष राशि में 22 अप्रैल को आएंगे, जहां वो 1 मई 2024 तक रहेंगे। जब भी गुरु बृहस्पति आपके कुंडली में जहां चंद्रमा है उससे दूसरे, 5वें, 7वें या 11वें स्थान पर होते हैं, तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा नहीं है कि बाकी स्थानों पर उनका परिणाम अशुभ होता है, क्योंकि गुरु बृहस्पति कभी किसी का नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी इन 4 घरों में उनका परिवर्तन बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हर प्लैनेट का एक सिस्टम होता है कि वो कितने डिग्री से कितने डिग्री तक उनके इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। तो गुरु बृहस्पति का जो है वो इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा 25 अगस्त से 29 दिसंबर के बीच में। और उनका असर, जो भी राशि परिवर्तन का असर है, हालांकि वो 2 दिन पहले शुरू हो जाता है दिखना। जैसे 22 अप्रैल से वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो 20 अप्रैल से असर दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी 29 अप्रैल तक गुरु बृहस्पति अस्त हैं। अस्त होने का मतलब यह है कि सूर्य के 10 डिग्री के अंदर उनकी डिग्री है, इसलिए उनका पूरा असर आपको देखने को 29 अप्रैल के बाद से ही शुरू होगा। और आखिरी बात यह है कि इस समय मेष राशि में 4 ग्रह आ जाएंगे। राहु पहले से ही वहां है, सूर्य ने अभी राशि परिवर्तन करके 14 अप्रैल से मेष राशि में आए हैं, बुध वहीं हैं और गुरु आने वाले हैं। तो बुध और सूर्य तो जल्दी ही वहां से निकल जाएंगे, लेकिन अक्टूबर तक राहु मेष राशि में ही रहेंगे, जिससे कि वो एक गुरु चंडाल योग बनाएंगे। तो उसका असर भी क्या होने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। तो आइए हम देखते हैं कि मेष राशि वालों पर इस राशि परिवर्तन का क्या असर होगा। अगर मेष राशि वाला कोई जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, तो उनकी शादी का प्रपोजल आ सकता है। वो शादी के काफ़ी आसार आपके नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी शादी हो रखी है लेकिन आप एक बच्चे की इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये अगला साल आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेके आ सकता है। थोड़े बहुत आपके फैमिली में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, आपका ओपिनियन जो है वो फैमिली से फ़र्क हो सकता है। इसके लिए आप थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल करें और नॉलेज का इस्तेमाल करें। गुरु की कृपा से वो डिस्प्यूट्स भी ख़त्म हो सकते हैं। आपके नए जो है आय के साधन बन सकते हैं। हो सकता है कि अगर आप कोई नया जॉब शुरू करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकती है। और जो भी आप जॉब चेंज करेंगे या आप नया काम शुरू करेंगे, वो आपको भविष्य में काफ़ी फ़ायदा देगा। इसमें आपको काफ़ी सम्मान मिलेगा और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपकी कार्यवहन है, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। आपका काफ़ी जो है वो कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। आप अगले 1 साल में बहुत टाइप के धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और अगर आपको पिछले कुछ दिनों से आलस आ रहा है तो
वो आलस चला जाएगा। अगर आलस फिर भी आए तो आप आलस ना करें, नहीं तो आपको जितना फायदा हो सकता है वो नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि अक्टूबर तक राहु भी इसी घर में रहेंगे, तो गुरु चंडाल योग होने के कारण थोड़े बहुत मेंटल टेंशन्स इस समय आपको हो सकते हैं, लेकिन आपकी आमदनी, आपकी संपत्ति और आपकी इज्जत ये काफी बढ़ेगी। आइए हम देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तो वृषभ राशि वालों को अगले एक साल में जरूरी तौर पर कुछ शुभ कार्यों में खर्चा करना पड़ेगा। आपको कभी कभी कुछ टेंशन्स और असहजता महसूस हो सकती है, लेकिन गुरु की कृपा से और अगर आप गुरु के बताए रास्ते पर चलेंगे तो ये समस्याएं आपकी कम हो जाएंगी। इस दौरान अगले एक साल में आप कोई घर या गाड़ी खरीदने का या बेचने का प्लान बना सकते हैं। अगर आप खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपको हो सकता है लोन भी लेना पड़े। अगले एक साल में हम आपको हिदायत देंगे कि आप अपने खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि सेहत थोड़ी सी नरम रह सकती है खान पान का ध्यान ना रखने से, और हो सकता है कि आप एक लंबी धार्मिक यात्रा पर निकलें, कुछ प्लान करें ऐसा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि गुरु चंडाल योग बन रहा है अक्टूबर तक, तो इस दौरान आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं और खुशियों में थोड़ी सी कमी आ सकती है अगर आप लॉजिक से और नॉलेज से काम नहीं करेंगे, या अगर आप किसी गलत रास्ते पर जाने की कोशिश करेंगे। ये भी हो सकता है कि आपको अधिकारी गणों से थोड़ी समस्याएं हो और जिसके कारण आपकी संपत्ति में कमी आए। तो गुरु के बताए रास्ते पर चलें और अपनी समस्याओं को कम करें। अब हम देखते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन कैसा है। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन शुभ रहेगा, और ये जो जातक हैं, जो मिथुन राशि के जातक हैं, ये शुभ कामों में इनका पार्टिसिपेशन जरूर रहेगा। ये शुभ कामों की तरफ जाएंगे। नए आपके आमदनी के आय के साधन बन सकते हैं और आप अपने व्यवसाय में, अपने काम में, अपनी जॉब में तरक्की करेंगे, या आपको कोई प्रमोशन मिलेगा जिससे कि आपकी इनकम और बढ़ सकती है। अगर कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है तो उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी, वो आपके फेवर में जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको अपनी जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस आपका बढ़ सकता है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, अक्टूबर तक आपको बिल्कुल लॉजिक और सही रास्ते पे चलने की जरूरत है। गुरु का ध्यान रख के काम करना चाहिए, नहीं तो आपके लक में थोड़ी सी कमी आएगी और दूसरों के कारण आपको आपकी संपत्ति का नुकसान हो सकता है। इसलिए जब भी दूसरों की सलाह पर काम करें तो सोच समझ कर उस पर काम करें। अब हम देखते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए यह समय कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए भी यह समय अपने व्यवसाय में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में तरक्की और बढ़ोतरी ला रहा है। आप हो सकता है कोई नया बिजनेस शुरू करें, या जो भी आपका व्यवसाय है, जो भी आपका काम है, जो भी आपका ऑफिस है, उसमें आप कोई नए सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करें जिससे आपका काम आसान हो जाए और आपका काम बढ़ जाए, आपको फायदा हो सकता है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएं अपने, या लोन लें इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने के लिए। आपके संपर्क में काफी अधिकारी आएंगे जो उच्च स्थान पर होंगे, इसलिए आपको भी ये हिदायत दी जाती है कि कोई भी आलस ना करें और जो भी आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जो आपको मौके मिल रहे हैं, उनका पूरा फायदा उठाएं। अक्टूबर तक जैसा मैंने बताया गुरु चंडाल योग बन रहा है, तो आपको रिलीजन में खास तौर पर इंटरेस्ट आएगा, जो एक अच्छी बात है। और आपको दान जरूर करना चाहिए। इस दौरान आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपको सक्सेस भी मिलेगी। तो आपके लिए ये समय काफी अच्छा है। देखते हैं कि
सिंह राशि वालों के लिए ये समय कैसा है? जो ये परिवर्तन है सिंह राशि वालों के लिए, इस दौरान अगले 1 साल में आपको अपने भविष्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं, क्या हो सकता है और आप उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। ये बहुत अच्छा टाइम है आपको अपना भविष्य प्लान करने के लिए। जो भविष्य के लिए आपने प्लान बनाए हैं उनको एग्जीक्यूशन शुरू करने के लिए, उनको कार्यान्वित करने के लिए। ये भी संभव है कि इस दौरान आपको, अगर आपके कोई बच्चा नहीं है तो आपको एक भगवान की तरफ से आशीर्वाद मिले और आपके बच्चा हो घर में। आप शारीरिक और मानसिक तौर पर बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आपके जो भी काम हैं, जो पिछले काम अटके हुए हैं, वो पूरे होंगे। आपको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं ऑफिस में, या अगर आपका बिजनेस है तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं ताकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएं। अगर आप जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। अगले 1 साल में हो सकता है आप किसी लंबी यात्रा पर जाएं और वो लंबी यात्रा आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी। आपको उसके बाद में आर्थिक तौर पर काफ़ी फायदा होगा। जैसा मैंने बताया, अक्टूबर तक जो गुरु चंडाल योग है वो आपके फेवर में है। आपको सडनली संपत्ति का, धन का फायदा हो सकता है और इसमें आपके जो दोस्त हैं, जो भी आपके अच्छे मित्र हैं, आपके जानने वाले हैं, वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन आपको जो है वो मानसिक तौर पर आप बिल्कुल शांति महसूस नहीं करेंगे। इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें और शांत बैठकर सोचें कि कोई समस्या है तो उसको शांति से सुलझाया जाए। अब हम देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन कैसा है। कन्या राशि वालों का इस समय अगले 1 साल में खर्चा थोड़ा बढ़ेगा। भले ही वो निवेश के लिए बढ़े, वो अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है वो एक घर लेने के लिए लोन लें। इस दौरान पूरे 1 साल में कोई भी ऐसे जातकों का इमोशनल एडवांटेज नहीं उठा पाएगा। उनका पर्सनैलिटी काफ़ी निखर के आएगा, उनको उस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से काफ़ी फ़ायदा होगा। हालांकि उनकी तबीयत थोड़ी बहुत नरम रह सकती है और वो, लेकिन फिर भी वो पैसा काफ़ी बचाएंगे और हो सकता है उनको एक पैतृक संपत्ति या पैतृक गिफ्ट्स उनको मिलें। अक्टूबर तक कन्या राशि वालों के लिए एक सडनली संपत्ति बढ़ने के आसार हैं, उनके फॉरेन ट्रैवल के आसार हैं, लेकिन फिर भी उनको ये हिदायत दी जाती है कि अपने सेहत का थोड़ा सा उन्हें ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि तुला राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन कैसा है। तुला राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन बहुत वैवाहिक जीवन में काफ़ी खुशियां ला रहा है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो इस समय विवाह के पूरे चांसेस हैं। अगर आपका विवाह हो रखा है तो इस समय आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखकारी रहेगा और आपको बच्चों की तरफ से काफ़ी खुशियां मिलेंगी। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो इस समय आपको गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे कि आपके बच्चे हो सकते हैं। इस समय आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ेगी। आपको, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। अगर आप ऑलरेडी नौकरी में हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा। आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो पार्टनरशिप आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। इस पूरे 1 साल में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। आपको आय के नए स्रोत मिल सकते हैं और आपको आपके जीवन साथी के कारण काफी फायदे होंगे। अक्टूबर तक, जैसा मैंने बताया, गुरु चंडाल योग से आपको बिजनेस में सडनली बढ़ोतरी मिलेगी और आपको, अगर आप ट्रैवल करके अपना बिजनेस बढ़ाएंगे तो उसमें आपको काफ़ी आर्थिक तौर पे फायदा होगा। आपको अपने दोस्तों से मदद जरूर मिलेगी
लेकिन उसके इस सब होने के बावजूद आपको मानसिक शांति नहीं रहेगी, आप बहुत जल्दी जल्दी अपसेट हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप जो है वो मेडिटेशन करें और ये ध्यान रखें कि अपसेट नहीं होना है, नहीं तो आपको जितना फ़ायदा हो सकता है, जितने अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा। देखते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को अपने व्यवसाय में, जॉब में फ़ायदा होगा। अपने सहयोगियों का पूरा सपोर्ट उनको मिलेगा। अगर वो एक नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल उनको नई जॉब मिल जाएगी। अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो इस समय उनको सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। और अगर वो फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं या कहीं विदेश जाना चाहते हैं तो इस समय उनका पूरा योग है। लेकिन उनको अपनी सेहत के बारे में ख्याल रखना पड़ेगा। सेहत थोड़ी सी नरम रह सकती है। उनकी प्रोग्रेस हर तरफ है, लेकिन इस समय उनका वजन थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए अपने खान पान का, सेहत का ध्यान रखें। आपका आय और आमदनी बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ आपका खर्चा भी बढ़ेगा। अगर आपका विवाहित हैं तो आपके जीवन साथी जो है वो किसी शुभ काम में पैसा खर्च करने वाले हैं। अक्टूबर तक अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो वो हो सकता है आपको तंग करे और उसका सही डायग्नोसिस जो है वो ना मिल पाए, हो सकता है, तो इसलिए उसका इलाज भी ठीक से नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बाद आपको खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आपकी आय आमदनी थोड़ी कम होगी और आपकी संपत्ति में थोड़ी कमी आ सकती है। अब हम देखते हैं कि धनु राशि वालों पर इस राशि परिवर्तन का क्या असर होगा। तो धनु राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन उनके लिए खुशियां ला रहा है। अगर उनके बच्चे नहीं हैं तो उनके बच्चे हो सकते हैं, अगर बच्चे हैं तो उनसे खुशियां मिल सकती हैं। वो कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, उनको अपने जीवन साथी के कारण कुछ खुशियां मिल सकती हैं। कपड़े, ज्वेलरी और बच्चों की तरफ से भी कुछ खुशियां मिल सकती हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी तरफ से कोई अच्छी खबर, अगर आपके बच्चे शादी होने वाली है तो हो सकता है उनकी शादी फिक्स हो जाए। तो इस प्रकार की चीज़ें उनके साथ हो सकती हैं। उनका जो झुकाव है इस दौरान कुछ नॉलेज गेन करने के लिए, कुछ कला की तरफ भी हो सकता है वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ झुक जाएं। अगर कोई ऐसी एज में है तो उनका कोई लव अफेयर या प्रेम संबंध भी हो सकता है। उनके चेहरे पे खुशियों की दमक रहेगी, उनको सम्मान मिलेगा। आर्थिक तौर पर ऐसे जातक जो है वो काफ़ी फायदे में रहेंगे। उनको अधिकारियों की तरफ से भी कुछ फायदा हो सकता है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ काम आपका रुका हुआ है तो वो हो सकता है। आपके कोई जितने भी पीछे काम रुके हुए हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे। इस समय आपको अपने व्यवसाय में, आपकी नौकरी में काफ़ी तरक्की मिल सकती है। आप उसमें प्रमोशन पा सकते हैं, नई नौकरी जो अच्छी जगह पर मिल सकती है, आपको अच्छे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। सडनली आपको जो है वो संपत्ति कहीं से मिल सकती है या आप अपनी संपत्ति को सडनली बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने कुछ शेयर मार्केट में या इस टाइप का कुछ निवेश किया हुआ है तो उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। लेकिन अक्टूबर तक, जैसे मैंने आपको बताया, कि आपका लक जो है वो फ्लक्चुएट करेगा। आपको प्रॉफिट्स भी होंगे लेकिन आपको मेंटल स्ट्रेस रहेगा। इसलिए आप गुरु का ध्यान रखें, मेडिटेशन करें और लॉजिक पर ही काम करें। अब हम देखते हैं कि मकर राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन क्या खुशियां लाने वाला है। मकर राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन जो है वो उनके प्रोफेशन के लिए काफ़ी अच्छा होगा। उनको तरक्की मिल सकती है। उनके जो नौकरी का या उनके काम करने की जगह है उसमें बहुत अच्छी कंडीशंस जो उनके फेवर में हैं वो बनी रहेंगी। उनके काफ़ी प्रॉस्पेरिटी होगी उनके जीवन में, मतलब काफ़ी बढ़ोतरी होगी उनके जीवन में। उनको
परिवार की तरफ से खुशियां मिलेगी। अगर उनका ऑलरेडी परिवार है तो परिवार में खुशियां बढ़ेंगी, उनके परिवार में कुछ अच्छी चीजें होंगी। अगर वो खुद का परिवार शुरू करना चाहते हैं, जैसे शादी नहीं हुई या बच्चे नहीं हुए, तो वो खुशियां भी उनको मिलेंगी। उनकी किस्मत उनका साथ देगी। ये वक्त उनके लिए काफ़ी शांति और खुशियां लेकर आएगा और वो मानसिक तौर पे अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, काफ़ी संतुष्ट महसूस करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे जातक जो है वो नई गाड़ी, नई ज़मीन या घर खरीदें। उनको अपने जो ससुराल पक्ष है वहाँ उनकी तरफ से भी कुछ संपत्ति, पैसा, ज्वेलरी, क्लोथ्स ऐसा मिलने की संभावना है। वो स्वस्थ रहेंगे और जो भी वो प्लान्स बनाएंगे वो पूरे होंगे। अक्टूबर तक थोड़ा बहुत खुशियों में कमी आ सकती है क्योंकि फ्लक्चुएशंस होंगे, उनको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है घर से दूर, तो कभी कभी ट्रैवल करना पड़ सकता है, जिसके कारण वो उनके प्लान्स डिस्टर्ब होंगे, उससे उनकी खुशियों में थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उनको गुरु के बताए रास्ते पर चलना चाहिए और अपने गुरु पर भरोसा करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन क्या क्या लाभ ला रहा है। कुंभ राशि वाले जो है वो अच्छी सेहत पाएंगे। अगर वो काफ़ी समय से बीमार हैं तो उस बीमारी से उभरने में उनको मदद मिलेगी। उनको ज्ञान बढ़ाने में, कुछ स्टडीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है। अगर वो ऑलरेडी इस स्टेज पर हैं जहाँ शिक्षा पूरी हो चुकी है, तब भी वो अपना कुछ ज्ञानवर्धन करेंगे। वो बड़े दिल वाले काम करेंगे, लोगों को चैरिटी करेंगे, मदद करेंगे, जिससे कि उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो काफ़ी बढ़ेगी और लोग उनको जानने लगेंगे। ऐसे जातक जो है वो बहुत ज़्यादा इस समय यात्राएं कर सकते हैं, एक्सटेंसिवली ट्रैवल कर सकते हैं, पुराने मित्रों से मिल सकते हैं, नए मित्र बना सकते हैं और उनके लिए ये शादी के लिए बड़ा फेवरेबल टाइम है अगर उनकी शादी नहीं हुई है। अक्टूबर तक जैसा कि गुरु चंडाल योग का असर है उनके लिए, तो दुश्मनों पर वो विजय पा सकते हैं और उनको सडनली लाभ हो सकता है, लेकिन ये फ्लक्चुएट कर सकता है। आप इसमें अपने से किसी बड़े की सलाह लें और बिल्कुल लॉजिक से काम करें, तभी आपको इसमें ज़्यादा फायदा होगा। और अब है दोस्तों आखिरी राशि, मीन राशि। देखते हैं इस राशि पर, ये गुरु की खुद की राशि है, इस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसे जो असर जो है ऐसी राशि, इस राशि पर उनके जो पिछले रुके हुए काम हैं वो पूरे हो जाएंगे। अगर वो कोई नई नौकरी ढूंढ रहे हैं या पहली बार नौकरी ढूंढ रहे हैं तो वो उनको मिल जाएगी। हालांकि इस समय उनका खर्चा काफ़ी बढ़ेगा, इस समय मतलब अगले 1 साल में, और हो सकता है उनको एक लोन लेने की ज़रूरत पड़े, लेकिन उनका व्यक्तित्व काफ़ी निखरेगा और लोग उनसे काफ़ी प्रभावित होंगे। अगर ऐसे जातक एक बच्चा का इंतजार कर रहे हैं तो इस समय उनको ये गुरु जो हैं वो एक बच्चा दिलवा सकते हैं, उनको आशीर्वाद गुरु का मिलेगा और हो सकता है इसके दौरान वो एक प्रॉपर्टी भी बना लें। अक्टूबर तक अगर वो थोड़ा सा लापरवाही करेंगे तो उनको अप्रत्याशित रूप से संपत्ति का नुकसान हो सकता है, और अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे, अपने लॉजिक से और ज्ञान से काम नहीं करेंगे, गुरु के बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो अपनी फैमिली के साथ उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, थोड़े बहुत कलह कलेश हो सकते हैं। उनका जो ज्ञान का वो है नुकसान है वो भी हो सकता है। ज्ञान का नुकसान मतलब उनके ज्ञान का फायदा उनको नहीं होगा, किसी और को मिलेगा। और अक्टूबर तक उनके दुश्मन थोड़े से मजबूत रहेंगे, इसलिए जरूरी है कि जो भी वो कदम उठाएं वो सोच समझ के उठाएं। तो दोस्तों ये था गुरु के राशि परिवर्तन का असर 12 राशियों पर। आप अगर अपने बारे में, अपने परिजनों के बारे में और जानना चाहते हैं, अगर आपको कुछ समस्याएं आ रही हैं, आप उसकी वैदिक ज्योतिष के मुताबिक उपाय जानना चाहते हैं,
तो या अपने कुछ भविष्य फल जानना चाहते हैं किसी भी संबंध में, तो आप दिए हुए नंबर पर या दिए हुए ईमेल पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अनूठी के वीडियोस देखते रहिए। अनूठी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनूठी के वीडियोस देखते रहिए, उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा। मेरे कुछ डेली प्रेडिक्शंस www.indianbureaucracy.com पर आते रहते हैं, उसमें भी काफ़ी लोग विजिट करते हैं। आप लिंक्डइन पर भी जाकर उसको देख सकते हैं। तो उसमें भी मेरे पास में कुछ सुझाव आए थे जो मैंने इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो आप अनूठी के वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।